हुकुम, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा लें। अभी को कॉल करो और तुरंत घर वापस बुलाओ। जी हुकुम। आप लोग अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। दिव्या काकू, मुझे मेरी बच्ची की धड़कनें सुनिए। ऐसा नहीं होता, मुझे जाना जरूरी है। दिव्या, घर में अभी भाभी साहब कोई भी नहीं है, उन्हें आने दो, उसके बाद हम चलते हैं, प्लीज। हाय मेरा राम जी, कहीं वो पगली मारी पर ही अटैक न कर दे। इसके सामने ना जाऊंगी मैं। ये लीजिए मासा आ गई। मासा, आप चलिए ना प्लीज, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। मुझे अपने बच्चे की धड़कनें सुनिए। चलिए आप दोनों लेकिन बेटा अभी क्यों? देखो अगली बार जब तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रहेगा ना, उस दिन बच्चे की धड़कन भी सुनवा दे। उस दिन क्यों मासा, अभी क्यों नहीं? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए मैं बच्चे की माँ हूँ ना, तो मासा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पता करूँ बच्चे की हालत कैसी है, उसकी सेहत ठीक है कि नहीं है। तो मुझे जानना है मासा। आप लोग मुझे हॉस्पिटल जाने से क्यों रोक रहे हैं? हाँ? क्यों जाना हॉस्पिटल बेटा? हम डॉक्टर को बुला लेते हैं ना यहाँ पे। देवर साहब आप डॉक्टर को बुला मैं कर लीजिए। दूँ। ठीक है, आप जल्दी बुलाइए काकू। बस खुश? नहीं मासा नहीं, मैं खुश होंगी तब जब डॉक्टर मेरा चेकअप करेंगी और मुझे कहेंगी कि बच्चा एकदम सही सलामत है, तब मैं खुश होंगी। मासा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकती। दिव्या ऐसे नहीं कहते बेटा। कुछ नहीं होगा ना तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को। कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं, सब ठीक होगा। हाँ सब ठीक होगा। दिव्या को अचानक हुआ क्या? हुकुम, जब मैं खाना लेकर आई थी तब दिव्या मैडम अच्छी वाली बेड पर बैठी थी और तभी दिव्या मैडम, थैंक यू। अच्छा सावित्री मासी, कल आप जो मुझे लंच दोगे ना, उसमें दही मत दीजिएगा। मेरे डाइट चार्ट में स्ट्रिक्टली मना किया है दही के लिए। जी। अननोन नंबर से कॉल है। 1 मिनट सावित्री मासी, शायद वसुधा के बारे में बताने के लिए हॉस्पिटल से कॉल आया होगा। मैं अभी बात करती हूँ। हेलो। शायद तुम्हें किसी ने अब तक बताया नहीं, इसीलिए मैं बता देती हूँ। दिव्या अविनाश चौहान, तुम्हारा तो मिसकैरेज हो चुका है। हेलो, कौन बोल रहा है? और हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में इतनी मनहूस बात करने की? हाँ, जिसके जन्म की इतनी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, वो तो असल में मर चुका है। ए, चुप! तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम कुछ भी बोलती चली जा रही हो। दिमाग खराब हो चुका है क्या? दिव्या मैडम, दिव्या मैडम, दिव्या मैडम, मेरी बात कैसे हुई? दिव्या मैडम, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मैं? आपने सुना वो फोन पे मेरे बच्चे के बारे में कैसी बातें कर रही थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बच्चा सेफ है क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट करती हूँ। हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी बात करने? मैडम किसने किया होगा ये फोन? अविनाश जी, आपको पता चला? एक अनजान लड़की ने फोन करके मुझसे अपने बच्चे के बारे में कितनी गंदी बात कही। अविनाश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये दुनिया इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने कहा कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। कोई बात नहीं जी, कोई क्या बोलता है उससे हमें थोड़ी ना फर्क पड़ना चाहिए, है ना? मैं कुछ नहीं जानती अविनाश जी। बात अगर हमारे बच्चे की है ना, तो मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आप खड़ी क्यों है? अभी मेरा चेकअप कीजिए ना और बताइए कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझे उसकी धड़कनें सुना दीजिए, बात यही खत्म हो जाएगी। शांत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स को अपना काम करने देते हैं। आप बैठिए। कब करेंगे अपना काम और कब बताएगी मुझे कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है? अविनाश जी प्लीज मेरा चेकअप कीजिए और बोलिए मेरा बच्चा ठीक है। दिव्या जी,
देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि दिव्या जी की हालत बहुत खराब है। गहरा शॉक लगा है उन्हें, और ऐसे समय में वो कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास करके उनके होने वाले बच्चे के बारे में। तो उन तक ये बात पहुंची कैसे? देखिए, आज तो दिव्या जी सिर्फ शॉक से बेहोश हुई है, लेकिन कल को इनको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। डॉक्टर, आप जैसे कहेंगे हम बिल्कुल सब कुछ वैसे का वैसा ही करेंगे। बस अब प्लीज दिव्या जी को ठीक कर दीजिए। मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुका हूँ, मैं दिव्या जी को नहीं खो सकता। अब आपको दिव्या जी की बात में सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, बल्कि आपको यकीन दिलाना होगा कि दिव्या जी सच में प्रेग्नेंट है, नहीं तो दिव्या जी की जान भी जा सकती है। डॉक्टर, आपने चेक किया अच्छे से? मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ है आपके बच्चे को। आप और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड, एक बार के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी, मैं डरी गई थी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। दिव्या जी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, समय समय पर अपनी दवाइयाँ लीजिए और अपना पूरा ध्यान रखिए, ठीक है? आइए डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। मासा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने नीचे आपसे जिस तरह से बात की ना, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम पहली बार माँ बनने वाली हो, हम तुम्हारी भावना समझते हैं। और ऐसे समय में ऐसे डर जाना स्वाभाविक है, लेकिन बेटा हमें संयम से काम लेना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हें चोट लग जाती या कुछ भी हो जाता तो उसका असर तुम्हारे बच्चे पर भी पड़ सकता था। आई एम सॉरी मासा, आई एम रियली सॉरी। मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी का मैं पूरे दिल से अच्छे से ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। हुकुम, बाहर कोई आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इतनी रात को? अभी तुम दिव्या का ख्याल रखो। जी मौसा।